नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं यूपी की हर खबर, जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लाएं। देखिए तमाम रिपोर्ट्स। महिला आरक्षण बिल संसद में विफल होने के बाद योगी सरकार 30 अप्रैल को यूपी विधान में निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है। यानी कि एक दिन का पूरा ये होगा और इसमें विपक्ष को घेरने का काम योगी सरकार करेगी। इस निंदा प्रस्ताव का मकसद साफ है कि योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपना मत, अपनी बात स्पष्ट रखना चाहती है। महिला आरक्षण संशोधन बिल पे जिस तरीके से विपक्ष ने संसद भवन में किया, जिसके चलते बिल विफल हुआ है, उसको लेकर के विपक्षों को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने इस बिल में सरकार का साथ नहीं दिया था। 12 साल में पहली बार ऐसा है कि मोदी सरकार कोई बिल लेकर के आई हो और वो संसद में पास ना हुआ हो। फिलहाल इसको लेकर के जुबानी जंग भी तेज है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पूरी पोल खोलने के लिए डोर टू डोर अभियान चला रही है और अब एक निंदा प्रस्ताव यूपी विधानसभा में रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज। स्मार्ट मीटर पर लगी लोक जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित, जहां स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ती शिकायतों ने को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर बदलने की प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतें सामने आ रही, मामला बढ़ता देख योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। आपको बताते चले, सीएम के निर्देश पर अब हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है। सरकार का साफ कहना है कि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर जांच में खामियां मिली तो सख्त कार्रवाई तय है। और पता चले कि अब सबसे बड़ा सवाल यह कि स्मार्ट मीटर योजना में होगा बदलाव या फिर पूरी तरीके से नए सिरे में होगी शुरुआत। लखनऊ से एचएनएन न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। बस से नीचे उतरते संतुलन बिगड़ने से एक युवती जमीन पर गिर गई। अचानक चली बस के नीचे आने से खतरनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन ग्रामीणों संग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा कर दिया। हालांकि चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। उसे पहासू थाना पर छतारी सीमा पर पकड़ लिया गया है। दरअसल पहासू थाना क्षेत्र के गांव करौरा निवासी सोनम खुर्जा के एनआरसी में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। वह कॉलेज से वापस बस में सवार होकर लौट रही। वह यहाँ गेट के निकट, अपने गांव के गेट के निकट पहुंची तो उसी दौरान उतर रही थी। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और इसी बीच बस जो है वो भी और चल पड़ी। संतुलन बिगड़ने से छात्रा गिर गई थी और बस उसके ऊपर से होकर गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स, एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडे मौके पर थी। उन्होंने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत किया। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैफिक को रोड को खोला गया जहां जाम लगा हुआ था। परिजनों ने आर्थिक मुद्दे और आरोपी चालक पर कार्रवाई की मांग की है। आश्वासन के सभी को घर वापस भेज दिया गया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज, बुलंदशहर। इस वक्त हम पीलीभीत सदर तहसील क्षेत्र के गांव हासिमपुर में मौजूद हैं, जहां पर मिली की पिछले लगभग 2 महीने से खनन हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से एक बड़े क्षेत्र में खनन करके पूरा खेत खाली किया जा चुका है। अच्छा, यहाँ जब इन लोगों से रॉयल्टी या इस तरीके की कोई चीज मांगी गई तो इन लोगों की बातें करके बदलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में कितने समय से खनन चल रहा है ये, लेकिन इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग 4 ट्रालियां चल रही थी, 1 ट्राली जा चुकी है। इस वक्त 3 ट्राली मौके पे मौजूद और खनन करवाने वाले भी यहाँ पास में मौजूद है। देख सकते हैं आप किस तरीके से, देखिए सब पीछे खनन करवाने वाले भी बैठे हुए हैं। पीलीभीत से एचएन न्यूज के लिए पंकज ठाकुर। कुशीनगर के लेखपाल आज जो है धरने पे हुए हैं। कारण ये है कि उनके ऊपर जो है राजस्व कार्य के बाद जो है अतिरिक्त विभागों का कार्य उन लोगों से कराया जा रहा है। ऐसे में इस तरीके का दबाव महसूस करने के बाद सभी लेखपाल धरने पे बैठ गए। लेखपालों का कहना है कि एक फार्मर रजिस्ट्री, जो कि कृषि विभाग के जो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य होना चाहिए, वो कार्य हम लोग से कराया जा रहा है और साथ ही स्टिंग लिए जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कहना था
कि लगभग 8 से 9 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया और 25 लेखपालों को स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि आप अपने कार्य में ढिलवाई क्यों कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर लेखपाल जो है धरने पर बैठे हुए हैं। कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है धरने पर बैठे रहेंगे। शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज। लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र मौदा गांव में एक बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया बताया जा रहा है और मौके से लाखों के जेवर और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। परिवार दर्शन के लिए गया था। रविवार देर रात लौटा परिवार ने अपने घर पर देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय मौके पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। अब इस मामले की जो CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा आखिर इन चोरों का कब तक पुलिस पर्दाफाश कर पाती है। HNN न्यूज के लिए लखनऊ से शान अंसारी। नागपुर क्षेत्र के स्याऊ निवासी भूपेंद्र कुमार के खेत में जो गेहूं का खेत है उसमें आग लग गई है। आग लगने से काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं आपको बताते चले कि पास में ही एक गन्ने का खेत था, उसमें LT लाइन जा रही थी। उसकी चिंग जहाँ नीचे लगे झाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी लपटे पहुँच गई जो पाँव भूपेंद्र के खड़े हुए थे और पकी फसल थी। वहाँ पर 6 बीघे के जो खेत था उसमें पूरी तरह आग लगने से जहाँ उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। जो गेहूँ है वो जलकर राख हो गए हैं। सूचना मिलते ही वहाँ पर पहुँचे थे। इतनी देर में शहरी आग पर जो है भयंकर आग लगभग 60 से 80 हज़ार रुपये का नुकसान बताया गया है। मौके पर राजस्व विभाग की टीम और पुलिस और सहित बिजली विभाग के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी जानकारी में जुटे हुए हैं। किसान का कहना है इनका मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ बिजनौर। यूपी की कौशाम्बी की बात किया जाए, जहां प्रचंड भी पड़ रही गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर तालाबों व नहरों में पानी की सुविधा उपलब्ध करा जीव जंतु व आम जनमानस की प्यास बुझा सके और वही किसान भी अपनी सुरक्षित तरीके से फसल उगा सके। लेकिन यहाँ कौशाम्बी में उल्टा देखते हुए नजर आ रहे। सिरातू तहसील के कई ऐसे गांव हैं जहां पे तालाब बनाए गए हैं, लेकिन वहां पे तालाब सूखे पड़े हुए हैं। पानी के नाम पर जीरो दिखाई दे रहा है। वहीं जो निवासी व जीव जंतु हैं जो प्यास के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। किसान बात किया जाए तो किसानों ने जो फसल है जैविक फसल वो सूख रही है, तो पानी नहीं है, नहर सूखी पड़ी हुई है। स्थानीय किसानों की मांग है व स्थानीय की मांग है कि नहरों में पानी चलवाया जाए, जिससे कि हम लोग किसानी अच्छी तरीके से सके, जो हमारी फसलें सूख रही वो सुरक्षित हो सके और हम अच्छी फसल सके। वहीं मवेशी व जीव जंतु जो जंगलों में घूमते हैं उनकी अपनी प्यास बुझा सके। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। का खौफ एक बार फिर सवालों के घेरे में आ चुका है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र की है, जहां को झंझोर कर रख दिया है, जहां एक नाबालिग बच्चे के साथ दरोगा की बेरहमी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि मामूली बात पर SI शैलेंद्र सिंह ने अपना आप और मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे बच्चे को न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि उससे अपनी बाइक भी सराई। बच्चे के पिता का कहना है कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चला है। ऐसे में इस तरह की घटना ने पूरे परिवार को डरा दिया है। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SP यशवीर सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कान की राल है एक तो अपना ठेला कहाँ लगाए थे? अपना ठेला कहाँ लगाए थे? यहीं पर है हमारा। अच्छा, तो कौन मारे हैं? कौन थे मार किए? कौन थे, कौन मारे हैं? और कौन कह रहे हैं? शर्मिंदर सिंह नाम है। हाँ, शर्मिंदर सिंह कौन है? शैलेंद्र सिंह। कौन है शैलेंद्र सिंह? नाम बताओ। नहीं पता। नहीं, शैलेंद्र सिंह कौन है? सिपाही थाने से, लालगंज थाने से। हाँ। क्या कहें कि यहाँ पर ठेला नहीं लगाने देंगे। हाँ, यही ठेला था। हाँ, हमारा यहीं पर है। अच्छा, मारे हैं यहीं पर, हम ऐसे बैठे थे। कहाँ मारे हैं तुमको? गाल पर। अब सवाल कि जनता की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस अगर इस तरह का व्यवहार करेगी तो भड़कायम रहेगा।
कैमरे पर दिखी ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ पीयूष कौशिक, HNN न्यूज़। नजियाबाद में चौक बाजार में जनरल स्टोर में जहां चोरों ने धावा बोल दिया है, वो आपको बताते चले कि लवी अग्रवाल की एक दुकान है, वहां पर बीती रात चोरों ने धावा बोलकर वहां पर रखे पैसे और सोने की अंगूठी व चांदी के सिक्के ले उड़े हैं। वहीं चोरी की घटना से नजियाबाद में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर CO अंजनी कुमार पहुंचे हैं और निरीक्षण किया है। वहीं देखने के बाद पता चला है वहां के आसपास के जो कैमरे चेक करे जा रहे हैं। CCTV फुटेज के कैमरे के आधार पर पूरी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया है कि इसका अनावरण किया जाएगा। वहीं बता दें कि लगभग इसमें 8 टीम हुई है, जिसमें SOG टीम भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पकड़कर जेल भेज जाएगा और उनकी जो चोरी की घटना में पैसे हो गए हैं वो रिकवर जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस चोरी का खुलासा कर पाएगी। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। अचानक से मौसम में हुआ बदलाव, नोएडा में बड़ी गर्मी और गर्मी की वजह से सड़कों पर कम दिखाई दे रहे हैं। नोएडा की पारा की बात करें तो पारा 40 के पार, वहीं सड़कों पर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए लोग जूस और का सहारा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं रमेश परिहार, HNN न्यूज़। वलीमा रिसेप्शन के जश्न के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई। आतिशबाजी की चिंगारी से कार में आग लग गई। देखते देखते 3 कारों ने आग पकड़ ली और तीनों कार जलकर राख हो गई। दरअसल ये पूरा मामला बुलंदशहर जनपद के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के शिकारपुर रोड पर स्थित रॉयल रिजॉर्ट फार्म हाउस के सामने का है। बताया जा रहा है कि रॉयल रिजॉर्ट फार्म हाउस में वलीमे का रिसेप्शन था। वहां मेहमान आए हुए थे, उनकी हॉल के बाहर खड़ी हुई थी। इसी बीच मेहमानों द्वारा वहां रुककर बीच रोड पर आतिशबाजी की जा रही थी। उसी आतिशबाजी की चिंगारी से कार ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते तीनों कार जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को संभाला, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक तीनों कार जलकर राख हो चुकी थी। इस घटना में कार स्वामियों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज़, बुलंदशहर। और चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखा। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी आए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि, अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है। इसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्ट लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स की उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है।
पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून दिखाने का और 24 घंटे 24 रिपोर्टर्स में देखिए तमाम रिपोर्ट्स। रिसेप्शन जश्न के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आतिशबाजी की चिंगारी से कार में आग लग गई। देखते ही देखते 3 कारों ने आग पकड़ ली और तीनों कार जलकर राख हो गई। दरअसल ये पूरा मामला बुलंदशहर जनपद के थाना खुर्जा क्षेत्र के शिकारपुर रोड पर स्थित रॉयल रिजॉर्ट फार्म हाउस के सामने का है। आ रहा है कि रॉयल रिजॉर्ट फार्म हाउस में वलीमे का रिसेप्शन था। वहां मेहमान आए हुए थे, उनसे हॉल के बाहर खड़ी हुई थी। इसी बीच मेहमानों द्वारा वहां रुककर बीच रोड पर आतिशबाजी की जा रही थी। उसी आतिशबाजी की चिंगारी से कार ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते तीनों कार जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को संभाला, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक तीनों कार जलकर राख हो चुकी थी। इस घटना में कार स्वामियों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। चले रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व चलती ट्रेन में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया गया था कि 7 लाख रुपए की लूट चलती ट्रेन में अवैध फायरिंग करते हुए घटनास्थल से लुटेरे जो थे वो फरार हो गए थे। जीआरपी पुलिस ने इस मामले की विवेचना की और पाया गया था कि 2.5 लाख रुपए की लूट चलती ट्रेन में गई थी। पुलिस इस मामले की तलाश में जुटी थी। सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य चीजों को खंगाला जा रहा था। पुलिस ने देर रात्रि में बताया है कि उन 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लुटेरे के पांव में गोली लगी है जो नानक मते का रहने वाला है और तीनों युवक रुद्रबलास निवासी बताए जा रहे हैं। संयुक्त टीम रुद्रबलास और जीआरपी पुलिस ने मिलकर इस पूरी घटना का खुलासा किया है। 1,38,000 रुपए, अवैध तमंचा सहित अन्य उपकरण इन लुटेरों से बरामद किए हैं और भी कई घटनाओं को इन लोगों लुटेरों ने जो था वो अंजाम दी। पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है और लूट की घटना का खुलासा किया है। विशाल सिंह 20/7 रामपुर। बुलंदशहर की वलीपुरा गंग नहर में एक नहाते समय अचानक डूब गया। पास ही में पड़े उसके कपड़े से मारकर पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि युवक बुलंदशहर के झांझर का रहने वाला है। बुलंदशहर स्थित अपने एक बहन के यहाँ हकीके के प्रोग्राम में आया था। प्रोग्राम निपटने के बाद वह गंग नहर पहुंचा और वहां उसने नहाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि नहाते समय वह गहरे पानी में पहुंच गया, जहां डूबने से लापता हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस युवक की तलाश रही थी। इसी बीच NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि 6 घंटे से अधिक जाने के बाद भी गोताखोरों की टीम युवक की तलाश नहीं कर पाई। वहीं युवक के डूबने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल NDRF गोताखोरों की टीम लगातार युवक की तलाश कर रही है। अपने सहयोगी फिरोज हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। के नेहटोर में हड़कंप मच गया जब भूमि विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़ा इतना लंबा हुआ कि आपस में ही सिर कुटाई हुई है। आप देख रहे होंगे कम से कम करीब आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। एक खूनी संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला है। चेहरे भाइयों से ही मामला बताया जा रहा है। आरोप लगाया है कि लाठी डंडे और लोहे की राड से मारपीट की गई है। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके है और पूरी जानकारी में जुटी है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोप लगा रहे हैं आपस में पक्ष कि जो भूमि विवाद को लेकर ये मामला, उसी को देखते हुए काफी यहाँ पर मारपीट की गई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। शाहजहांपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवती का कूदने का वीडियो सामने आया। आपको बता दें, युवती जो है गर्रा नदी पे शनिवार के दिन पहुंचती है, जिसके बाद सुबह करीब 7 बजे जो है खुद गर्रा नदी में छलांग लगा देती है, जिसके बाद लोग जो हैं उसको
बचा लेते हैं और राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा का उपचार किया जाता है। फिलहाल जब इसके मामले में परिजनों से बात की जाती है, परिजन इस मामले में कुछ भी तैयार नहीं रहते हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आखिर अभी पता नहीं चल पाया आखिर युवती क्यों कूदी। फिलहाल एक शनिवार की रात जो है कि युवती का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो गर्रा नदी से कूदते हुए दिखाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। जनपद बहराइच में 14 वर्षीय इमरान को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश। 14 वर्षीय इमरान जनपद बहराइच के कोतवाली नगर के बंजरिया गांव का रहने वाला है। इमरान सिलाई सीखने के लिए नज़दीक ही टेलर की दुकान पर गया था। वहां से टेलर के कहने पर वह चाय लेने के लिए किसी होटल पर जा रहा था। तभी 2 लोगों के द्वारा उसे बुलाया गया और उसका जो है हाथ ऐंठ दिया गया, जिसका विरोध करने पर दोनों लोगों ने उसके प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी दोनों जांघ जल गई है और काफ़ी जख्म बना हुआ है। इमरान के मामा ने बताया कि इसको यह जो है डेली सिलाई सीखने के लिए टेलर की दुकान पर जाया करता था, जहां पर आज उसको 2 लोगों के द्वारा उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी, जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे करके जांच की मांग की है और उन्हें पकड़ने की न्याय की गुहार लगाई है। कैमरामैन सत्येंद्र श्रीवास्तव के साथ रामधन कुशवाहा, HNN न्यूज। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान मोहल्ले मामला सामने आया है, जहां पर एक बीमार युवक द्वारा जुआरियों को रोकना भारी पड़ गया। इस मामले में जब जुआरियों को टोका गया तो जुआरियों ने जो पीड़ित युवक है उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे वह बुरे से घायल हो गया। इस मामले के बाद जब पीड़ित युवक थाने पर जाता है, थाने पर उसकी सुनवाई तो होती है लेकिन उसको सुरक्षा नहीं दी जाती है, जिसके चलते जब वो जिला मलखान सिंह हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पर जो उसको उपचार लेना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके चलते इस समय वो बहुत परेशान है। और इसको लेकर जो इलाके में जो दबंगई चल रही है और जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, इसको लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसको देखकर यहाँ की अलीगढ़ पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज के लिए अलीगढ़ से। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों को लेकर लगातार रायबरेली पुलिस लगाम लगा रही है और इसको लेकर मैं आपको बता दूं, रायबरेली में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हरचंदपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देर रात जब हरचंद पुलिस थाने की टीम जो है चेकिंग कर रही थी तो चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है। उसकी चेकिंग जो है हरचंदपुर पुलिस करती है, तभी वो भागने के लिए पुलिस टीम पर फायर कर देता है और फायर करने के बाद अपनी रक्षा के लिए हरचंदपुर पुलिस की टीम जो है उस पर फायरिंग करती है और उसके बाएं पैर पर गोली लगती है और इसी के दौरान मुठभेड़ हो जाती है। और आपको बता दें ये जो आरोपी पकड़ा गया है इसके खिलाफ कई मुकदमे और ये 25,000 का इनामिया भी बताया जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट का अपराधी भी बताया जा रहा है और ये इसका इलाज जो है लगातार जिला अस्पताल में चल रहा है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज, रायपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनगणना को लेकर जिस तरीके से तैयारियां अपनी शुरू की है, तो तैयारियों को लेकर तहसील प्रशासन से लेकर अध्यापकों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। बात की जाए तो अमेठी में जनगणना के साथ साथ मकान की गणना का कार्य पहले शुरू हो गया है और ये मकान की गणना के साथ ही अब आगे जनगणना का काम होगा। बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव लगभग निश्चित होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने रूपरेखा खींची है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव तो दूर 2027 की तैयारियां सरकार ने तेज कर दी हैं। लगातार प्रक्रियाएं जो हैं वो सरकार ने जो निर्धारित की हैं उन पर अमेठी प्रशासन ने रूपरेखा खींचना शुरू किया है और तिलोई के BMS कॉलेज में टीचरों के साथ साथ क्षेत्रीय लेखपालों की ड्यूटी निर्धारित कर तहसीलदार महोदय और के साथ उप जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करके मकान गणना का कार्य पूरा करवाने के लिए अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिजीत तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HNN 24/7 अमेठी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।